हाँ तो मित्रों, नया इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और इसके हिसाब से भारत की इकोनॉमी में घी दूध की नदियाँ बह रही है। इनफैक्ट एक बोतल तो मैं उठा के लाया। ये रविश कुमार यूं ही वीडियो बनाते रहते हैं। खैर, हंसी मजाक एक तरफ, मुझे आपसे बात करनी है 3 मुद्दों पर। सबसे पहला, ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस में इसका क्या महत्व है। और तीसरा, इस नए इकोनॉमिक सर्वे में जानने लायक 10 मुद्दे हम वीडियो में देखेंगे। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। सबसे पहला मुद्दा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। देखिए, हर साल बजट आता है 1 फरवरी को। इस बार रविवार है तो भी 1 फरवरी को ही बजट आएगा। उसके एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता था, लेकिन इस बार उन्होंने एडवांस में 29 तारीख, मतलब गुरुवार, आज ये सर्वे प्रस्तुत किया। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुल मिलाकर 2 बातें होती हैं। पिछले साल का डेटा होता है और अगले साल की प्रिडिक्शन और सजेशन होती है। पहले इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आता था, लेकिन हमारे जो नए इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब, उन्होंने कंबाइन करके कि एक ही रखो वॉल्यूम, क्योंकि 2 वॉल्यूम कोई वैसे भी पढ़ता नहीं है। अब दूसरा मुद्दा कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ये इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा मुद्दा कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ये इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे 5 में से नंबर देने होते तो मैं प्रीलिम्स के लिए इसको दूंगा 1 स्टार। इसका कारण है कि पिछले कई वर्षों में जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर देखते हैं, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के अच्छे खासे सवाल आते हैं, लेकिन उसमें से अगर इकोनॉमिक सर्वे से कुछ पूछा हो, वो बहुत कम पूछते हैं। और जो पूछते हैं वो 2 बातें होती है उसमें, या तो एकदम रैंडम डेटा पूछते हैं जो कोई याद करके जा नहीं सकता, या दूसरा कि एकदम आसान सा सवाल होता है जो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, भले आपको डेटा ना पता हो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आईएएस के अलावा वाली जो परीक्षा होती हैं, जैसे सीडीएससी, एपीएफ, स्टेट सर्विस एग्जाम, उसमें यहाँ से उठा उठा के कुरेज के डेटा पूछा जाता है, लेकिन वहाँ भी एक हद से ज़्यादा उसको रटने में उतना मज़ा नहीं है। अब ये बात मैं आपको अलग अलग जात के 20-25 एमसीक्यू यहाँ स्क्रीन में डाल के भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर मैं आज के आज ये वीडियो बना नहीं पाऊँगा, फिर मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो श्रद्धा का विषय आप कबूल कर लो। तो ये हुआ प्रीलिम्स में कम उपयोगिता है। हालांकि मेंस में इकोनॉमिक सर्वे को मैं दूंगा 5 में से 5 नंबर, क्योंकि चाहे इकोनॉमी का कोई भी सवाल पूछा जाए, आप वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के सजेशन कोट कर सकते, पहला फ़ायदा। दूसरा, ये इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आता है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ के आप खुद की वोकेबुलरी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कहे तो कितने पुराने इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, 2022-23 के बाद जितने आए, तो समझो 23, 24, 25, 26, 4, और हर एक में मान लो 10 चैप्टर है, तो कितने 40 चैप्टर, हर एक का 1 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन, 1 पैराग्राफ का कंक्लूजन। इतना भी पढ़ो तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है जो आप रिसाइकल कर सकते। उसके पहले वाले जाएंगे, उसमें तकलीफ क्या है, 2 साल तो कोरोना बहुत, उसमें भारत सरकार ने काम किया, महान है, ऐसी रिपीटेटिव स्टोरी है, उसका आजकल रेलेवेंस कम है। और कोरोना से पहले वाले वर्षों में आप जाएंगे तो ट्रम्प का टैरिफ वॉर और बाकी समस्या नहीं थी, तो वो सब सर्वे पढ़ के बहुत ज्ञान अपने लिए उपयोगी नहीं। तो खैर, मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कितना उपयोगी है बताया। अब तीसरा मुद्दा आता है कि इस लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में से जानने लायक 10 मुद्दे, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। मित्रों, इस नए इकोनॉमिक सर्वे में जानने लायक 10 मुद्दे। सबसे पहला जो सभी एग्जाम में आपको रटना है कि भारत देश का अगले साल का जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा। तो जवाब है 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहना चाहिए। And we will be able to grow at between 6.8 and 7.2% in real terms. We are aware that दूसरा, नए इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा बांटी जा रही रेवड़ी पर चिंता व्यक्त की है। जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना 1500 रुपए देंगे, ऐसे अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर के चलते हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सही निवेश नहीं हो पा रहा। तो हमें ब्राजील का मॉडल अपनाना चाहिए, जहां पर पैसा दिया तो जाता है पर कंडीशनल होता है कि कितने दिन आपने बच्चों को स्कूल में भेजा, उसको पोलियो का टीका लगाया कि नहीं, तो फिर आपको सरकार पैसा देगी। तीसरा, शेयर बाजार में आल्गो ट्रेडिंग का बढ़ता चलन चिंता का विषय बना है, क्योंकि ऐसे एआई मॉडल सोशल मीडिया के माइक्रो ट्रेंड्स को भी बहुत बड़ा स्वरूप मान लेते हैं कि भारत में कोई ट्रेंड चला तो भागो, यहाँ से बाजार गिर जाएगा। एफपीआई वाले भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और यहीं से निकलता है इकोनॉमिक सर्वे का चौथा मुद्दा कि पिछले साल रुपया डॉलर के मुकाबले गिर के 90 रुपीज हो गया। उसका एक बड़ा कारण रहा ऐसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो। दूसरा, एफडीआई वाले जैसे फ्लिपकार्ट में, वॉलमार्ट ने बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया है, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, जिसे कहा जाता है रिपाट्रिएशन या प्रॉफिट बुकिंग,
ये भी एक कारण रहा। और तीसरा, जियोपॉलिटिक्स और टैरिफ वॉर के चलते भारत के एक्सपोर्ट्स पर जो असर हुई, तो अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, डॉलर कम आ रहे हैं, तो डॉलर मजबूत हो जाएगा, रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। इनसे लड़ने के लिए क्या किया जाए? हमें अगर स्विट्जरलैंड या जापान जैसा एक स्टेबल करेंसी चाहिए, तो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना होगा। ऐसी इकोनॉमिक सर्वे की सिफारिश है। पावर हाउस। पांचवा, भारत में अगर हमें ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल करना है नौजवानों का, तो सरकार एक हद से ज्यादा सरकारी नौकरी दे नहीं सकती। जॉब क्रिएशन तो प्राइवेट सेक्टर ने करना होगा, लेकिन उसके वास्ते नए फैक्ट्रियां कैसे खुले? बिजनेसमैन को कैपिटल सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। अब तक ये माना जाता था कि अगर हम गरीबों को मोटिवेट करें कि तुम भी शेयर बाजार में अपने 100-200 रुपए हर महीने लगाओ, म्यूचुअल फंड एसआईपी ले लो, तो इस प्रकार से कैपिटल मार्केट की जड़ें गहरी होंगी और वहां से पैसा लेकर बिजनेसमैन को जाएगा। डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था, लेकिन नया इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि इसके मुकाबले भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वही डॉलर भारत में आएगा और वही पैसा या प्रॉफिट बिजनेसमैन अपनी कंपनी को एक्सपांड करने में, जॉब क्रिएट करने में लगा सकता है। छठा, इकोनॉमिक सर्वे ने सलाह दी कि भारत ने भी साउथ कोरिया जैसा एंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनना चाहिए। देखिए, एक आईएएस और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है? आईएएस सब राजा की तरह सोचता है कि इतनी हम सब्सिडी दे देंगे और सब ठीक हो जाएगा। जो बिजनेसमैन है वो सोचेगा कि अगर मैं 1 रुपया भी दे रहा हूं तो सामने मुझे क्या मिल रहा है। वो क्वालिटी, परफॉर्मेंस, आउटपुट को मॉनिटर करेगा और तुरंत अपने डिसीजन को बदलेगा। उसी प्रकार साउथ कोरिया में ये एलजी, सैमसंग वगैरह कंपनियों को उनकी सरकारों ने, साउथ कोरिया की सरकारों ने 60-70s के ज़माने में काफ़ी सब्सिडी दी, लेकिन वो शर्तों के साथ थी कि अनंत काल तक सब्सिडी नहीं है। आप जो बना रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनिक से सामान की क्या क्वालिटी है, आपका क्या परफॉर्मेंस है, साल दर साल आप कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं, कितने जॉब्स क्रिएट करते हैं, ऐसी शर्तों के साथ उन्हें सब्सिडी दी गई। जस्ट लाइक एक बिजनेसमैन किसी को नौकरी पे रखेगा तो देखेगा तुम 1 घंटे में कितना काम करते हो, 1 दिन में क्या आउटपुट है वगैरह। तो हमें एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनना होगा, ये सिफारिश है। सातवां, पिछले साल भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर इकोनॉमिक सर्वे ने चिंता जताई थी, इस बार फिर से जताई है। कहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर स्टार लेबलिंग सिस्टम होता है कि अगर कोई फ्रिज पे 3 की जगह 5 स्टार है, इसका मतलब वो कम बिजली खाएगा, उसी प्रकार फास्ट फूड पे भी लेबलिंग होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। आठवां, भारत में मोबाइल इंटरनेट डेटा सस्ता होना वरदान भी है और अभिशाप भी। वरदान तो आप समझते हैं कि ये सब पढ़ाई लिखाई है, ये सब हम देख पा रहे हैं। अभिशाप ऐसे कि सस्ते डेटा के चलते भारत के टीनेजर्स को सोशल मीडिया का नशा हो गया है, जो उन्हें डिप्रेशन की गर्त में धकेल देता है। और इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने पिछले साल भारत सरकार ने ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग एप्स को बैन किया, उस चीज की भी प्रशंसा की है। 9वां, अर्बन गवर्नेंस को बढ़ाने की, इंप्रूव करने की जरूरत। बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक में ही पब्लिक का 117 घंटे चले जाते हैं। तो कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया जाए, उस पर काफी सजेशंस दिए गए, जो आपको यूपीएससी मेंस पेपर 1 उसमें अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स रेमेडी उसमें मदद करेगा। और आखिरी 10वां मुद्दा, डीरेगुलेशन। पिछले साल भी बात थी, इस बार फिर से रिपीट हुई है कि मान लीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो उसमें आप कितने मंजिल की इमारत बना सकते हैं? भारत में कम बना सकते हैं, उसके मुकाबले जापान में 10-12 गुना ज्यादा कंस्ट्रक्शन आप कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर पार्किंग स्पेस इतना रखना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का इतना रखना है, वो सब नियम थोड़े सरल होते हैं। तो भारत में भी राज्य सरकारों ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में डीरेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि भारत के पास जितनी जमीन है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो उसी जमीन पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, इस पर जोर दिया गया है। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, बाकी मित्रों 700 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, तो समझो अभी आया है, तो अभी तो मैं भी इतना पढ़ के सब प्रोसेस कितना कर पाऊं। तो जितना मैं देख पाया उसमें से मुझे ये 10 मुद्दे जानने लायक रहे, खासकर मेंस या इंटरव्यू में कहीं पर भी आपको कोट करने। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा था वो हर एक एमसीक्यू वाली एग्जाम में आपको याद होना चाहिए। बाकी इसको प्रॉपर पिलर वाइज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। 5 तारीख गुरुवार से मेरी विन 25 सीरीज शुरू हो रही है। अनअकैडमी ऐप पर आप लाइव देख सकते हैं, उधर ही आपको उसके पावर पॉइंट, नोट्स, हैंडआउट सब कुछ मिल जाएगा, उसका आप जरूर फायदा उठाएं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। Unacademy. Let's crack it.
मित्रों, इसके अलावा पिछले कई वर्षों में इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा गया, मैं तो हर साल देखता हूँ। तो एक लंबा चौड़ा वीडियो मैंने पहले बनाया है। मैंने सोचा था उसको मैं फिर से थोड़ा रिस्ट्रक्चर करके शूट करूँ, लेकिन इतना टाइम निकालने का थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि मेरे बैचेस भी अभी चल रहे हैं। तो मैं उस वीडियो की इधर-उधर कुछ लिंक डाल दूँगा। जो लोग मेंस या इंटरव्यू के लिए पढ़ाई के लिए और समझना चाहते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, आप वो लंबा वीडियो अवश्य देखें। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.